आज आपके साथ डिस्कस करूँगा इंडियन आर्मी का सिलेबस। सबसे पहले पैटर्न पे चले हम। तो पैटर्न में हमारी 3 चीज़ें आएंगी, जनरल नॉलेज, उसके बाद हमारा आ रहा है इसमें जनरल साइंस, और उसके बाद हमारा आ रहा है इसमें हम देखें तो मैथमेटिक्स। जनरल नॉलेज को हम देखें तो ये आ रही है 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। जनरल साइंस देखें 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। मैथ देखें 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, और पासिंग मार्क्स आप देख सकते हैं 32। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से देख पा रहे हैं, कोई इसमें जल्दबाजी वाली बात नहीं है। आराम से आप लोग देखिए इसको एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। तो एक बार फिर से बताता हूँ आपको, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ हमारे इम्पोर्टेंट ये 3 ही टॉपिक हैं। तो आगे चलते हैं, हम इसको अब करते हैं। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज को डिस्कस करते हैं। तो जनरल नॉलेज में आप देखें आपको एब्रीविएशन आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स आपको जो करना है वो भी आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का होएगा। स्पोर्ट्स के बारे में जो भी आपको जानकारी करनी है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे अवार्ड एंड प्राइसेस, तो वो भी नेशनल लेवल के हैं। नोबेल प्राइज़ वगैरह आप देख सकते हैं लिखा हुआ पूरा। उसके बाद हिस्ट्री में आपको मैं बता दूं तो इम्पॉर्टेंट डेट्स करनी है आपको। उसके बाद देखिए बैटल्स के बारे में पता करना है इंडिया में, जो ये हिस्ट्री पढ़नी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी चीज़ है वो है इसमें नेशनल मूवमेंट्स। नेशनल मूवमेंट पे आपको सबसे ज़्यादा जोर देना होगा। आगे चले हम ज्योग्राफी वाली साइड, तो वहाँ हमें देखने को मिल जाती हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। जैसे हम देखें तो ज्योग्राफी में सबसे हमारी मेन चीज़ आ गई सोलर सिस्टम। उसके बाद देखिए स्पेस एक्सप्लोरेशन, अर्थ प्रिंसिपल, देखिए द अर्थ प्रिंसिपल, पीक्स हो गए, डेजर्ट, रिवर, लेक्स, वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ना है आपको। बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एटसेट्रा, कौन की सबसे बड़ी, जैसे हम बोल सकते हैं माउंटेन कौन है, ये सारा टर्मिनोलॉजी में देखिए अब ज्योग्राफी टर्म्स। यूएनओ पे चलें हम तो देखिए इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन टोन्स के बारे में, कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इन्वेंशन, डिस्कवरीज देखिए, इन्वॉल्वमेंट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी यूएनओ में। सबसे मैं तो आपको बोलता हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप एक बार ज़रूर डिस्कस कर लें इसमें और पढ़ना स्टार्ट करें। आगे चलते हैं हम लोग, तो हम डिस्कस करते हैं इससे आगे। तो देखिए उसमें आ रहा है हमारा रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना होगा आपके, जो भी हमारे इंडिया में हैं। लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है हमें। आगे हम चलते हैं तो देखें हम आगे हमें करना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ वगैरह, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गए। कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है ना, अभी तो हमारे जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स ज़्यादातर को आपको पता ही है, जैसे सुरेशन आई बिलीव वगैरह ऐसी कुछ बुक्स होंगी, इनके बारे में भी आपको पता करना है। वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर करंट अफेयर्स को, तो करंट अफेयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें नोट ऑफ कर लें एक बार ध्यान से कि नोट में क्या लिखा है। तो ये सिलेबस रहेगा आपका जीडी का। तो आगे हम और थोड़ा बचा उसको भी डिस्कस करते हैं। आप एक बार इसको फिर से ध्यान से देख लें कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो फिर हम आगे चलते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट हम देखें तो साइंस जो है, नॉलेज कंप्लीट हुई, अब साइंस पे चलते हैं। ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन आएगा इसमें, डिजीज़ एंड प्रिवेंशन। उसके बाद देखिए विटामिन्स और उनके यूजेस आ गए,
फिर हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज, देखिए फिज़िक्स में होंगे, केमिस्ट्री बायो तो आपको पता ही, आप लोग पढ़ी होगी है बायो वगैरह फिज़िक्स, मेडिकल टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं तो बोलता हूँ आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए इसकी, इनफैक्ट आपको क्लियर करना चाहिए एग्ज़ाम, बिल्कुल करेंगे आप लोग। आगे देखिए आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में, तो क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ एज। देखिए जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी वो 6 to 20 ईयर्स के हिसाब से ही होगी, ज़्यादा मुश्किल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये मत सोचिए कि वो बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसान लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आने वाले हैं हमारे इंडियन आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम देखें मैथमेटिक्स में, तो इसमें अर्थमेटिक आ रहा है हमारा। देखिए नंबर्स, HCF, LCM, ये सारी चीज़ें, स्क्वायर रूट्स, बिल्कुल परसेंटेज, एवरेज, रेशो, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी मैथमेटिक्स में। डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, आसान है यार बिल्कुल, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। तो आगे अलजेब्रा में देखें हम लोग, तो बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स करना तो आपको लोगों को आते ही हैं, हमें 9th-10th में सिखाए जाते हैं। HCF, LCM ये भी सब बच्चों वाला है यार, सब क्वालिटेटिव क्वेश्चन, क्वालिटेटिव क्वेश्चन भी आपको सारी चीज़ें हैं जो आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो ये मैथमेटिक्स का था सारा जो भी हमें आने वाला है। नेक्स्ट हम देखें अगर, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है, अब देखिए आप ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेटर्स, ये सारी चीज़ें यार आपको इनफैक्ट मैं बोलता हूँ 8th में पढ़ाई जाती हैं हमें। ट्रायंगल, कोऑर्डिनेटर, ये सारी चीज़ें, सर्कल्स वगैरह सब ये 8th में आएगा, आपको पढ़ चुके हैं आप लोग। मेंसुरेशन में हम लोग देखें तो एरिया एंड द पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेलल, वो देखिए सर्कल्स, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स, ये सारी चीज़ें यार तो आप ये पढ़ लें एक बार, नोट को इम्पोर्टेंट है, वापस वही जो पहले भी आपको दिखाया था।